अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूँ वलीद अबीर और मैं हूं वजीहा अब्बास। सिटीजन आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज से आपको बताएंगे पाक फौज, एफसी बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 7 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 64 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दी के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। सिक्योरिटी जराये का कहना है कि आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शबान जारी रहेगा। अपडेट करेंगे आपको इस खबर से मतलब कि पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शबान जारी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 7 खारजियों को जहन्नुम वासिल किया गया है और हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद अब 64 हो गई है। 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 102 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हो चुके हैं। इससे मतलब मजीद हमें अपडेट करेंगे ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद जावेद बलोच हमारे साथ मौजूद हैं। जी जावेद बलोच। देखें, ये 5 जुलाई से ऑपरेशन शाबान जो है वो जारी है और जिसमें अब तक 102 से जायद दहशतगर्द जो है वो जन्नवाता की जा चुके हैं। आज भी ये पुलिस का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाक फौज का और एफसी का जो है एक जॉइंट ऑपरेशन है जिसे ऑपरेशन शाबान का नाम दिया गया है, जिसके तहत जो है वो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पहाड़ी ट्रेन्स में, मुख्तलिफ जगहों पर जो है जहाँ पर इनकी सेफ हेवन्स हैं दहशतगर्दों की, वहाँ पर ये ऑपरेशन किया जा रहा है और जिसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म का असला भी जो है वो इस्तेमाल किया जा रहा है। इस ऑपरेशन के दौरान जो है वो जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जराये हैं वो बता रहे हैं कि 102 दहशतगर्द जो है अब तक मारे जा चुके हैं और आज भी जो है उसमें मजबूत तौर पर ऑपरेशन शाबान में अगर देखें तो तकरीबन 60 से जायद दहशतगर्द जो है वो हलाक हुए हैं और ये ऑपरेशन अभी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद। वालिद के कत्ल का बदला लेकर रहूंगा, शहीद आयतुल्लाह खamenei के बेटे और मौजूदा ईरानी लीडर का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में मुस्तफा खamenei ने कहा है कि मेरे शहीद वालिद के खून का बदला लेना कौम का मुतालबा है और ये ज़रूर लिया जाएगा। हमारे शहीद कायद के मुजरिम और रुस्वा कातिलों के नाम ऊपर से नीचे तक मुकम्मल तौर पर रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। अपने बिस्तर पर पुरसकून मौत मरने का ख्वाब कभी पूरा नहीं कर सकेंगे, बल्कि यही ख्वाब अपने साथ कब्र में ले जाएंगे। ईरान अमेरिका तकनीकी मुज़ाकरात कल पाकिस्तान में होंगे। अल अरबिया ने ज़राए के हवाले से दावा किया है कि दोनों ममालिक की तकनीकी टीमें इस्लामाबाद में मुलाकात करेंगी। हालिया कशीदगी और आब खुरमस की सूरत हाल पर बात होगी। ये मुज़ाकरात दोनों मुल्कों के दरमियान मामलात को बेहतर बनाने और किसी मुआहदे तक पहुँचने की जारी कोशिशों का हिस्सा है। दूसरी जानिब अमेरिका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते में मुतवक्किर है। एक्सिस के मुताबिक मुमकिन तौर पर मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। सालसी के अमल में शरीक ज़राए के मुताबिक तनाव में कमी की कोशिशें जारी हैं। ईरान के अमेरिका के साथ बरहज़रात मुज़ाकरात की खबरों की तरदीद। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है वाशिंगटन से मुज़ाकरात की कोई दरख्वास्त नहीं की। कतर की जानिब से बातचीत की दरख्वास्त को रद्द नहीं किया। कतरी वफ़द के साथ मशहद में अहम मुलाकात हुई। ईरान ने कतर को अपनी पोजीशन और तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह कर दिया। दूसरी स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर कालिबाफ ने कहा कि ईरान कभी भी हथियार नहीं डालेगा। अमेरिका MOU से पीछे हटता है तो ईरान भी तैयार है। ईरानी अवाम के हकूक़ का दिफा करेंगे। सबको मालूम होना चाहिए ईरान किसी के आगे नहीं झुकेगा। कालिबाफ का अमेरिका और इसराइल के खिलाफ मुस्लिम ममालिक के इत्तेहाद पर जोर। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार और सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान का टेलीफोनिक रबता, खित्ते की हालिया सूरत हाल और बढ़ती हुई कशीदगी पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने अमेरिका ईरान मुआहदे के बावजूद पैदा कशीदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार किया। इलाक़ाई अमन और इस्तेहकाम के लिए कशीदगी में कमी, सफारती रबतों और मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रखने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसहाक़ डार के तमाम फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। कहा तनाज़ात का हल सिर्फ मुज़ाकरात और सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने अपने पाकिस्तानी हम मनसब को खित्ते में जारी सफारती कोशिशों से आगाह किया। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए करीबी राबता बरकरार रखने और सफारती काविशें जारी रखने के आज़म का अदा किया।
इस्लामाबाद में नवी IOC वजारती कॉन्फ्रेंस बराए ख़वातीन के लिए रुकन ममालिक की वफूद की आमद का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान की मेज़बानी में 12 और 13 जुलाई को होने वाले कॉन्फ्रेंस में OIC ममालिक के वज़रा, आला हुकाम और बैनुल अक़वामी तंजीमों के नुमाइंदे शिरकत करेंगे। कॉन्फ्रेंस में ख़वातीन के समाजी, मौशी और सियासी इस्तेहकाम, बाख्तियार बनाने और रुकन ममालिक के दरमियान ताउन के फ़रोग़ पर गौर किया जाएगा, जबकि वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ कॉन्फ्रेंस की सदारत करेंगे। हुकूमत ने एक बार फिर अवाम की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के दावे धरे के धरे रह गए। अवाम का कहना है कि हुकूमत को इनका कोई ख्याल नहीं, ना कोई इनकी सुनता है। वो पेट्रोल इतना महंगा, सवारी से किराया मांगते हैं तो वो बदतमीजी करती है। हम क्या करें, हम अपने बच्चे कहाँ से पालें। इस हुकूमत से ना हमें कोई उम्मीद नहीं कि ये कोई हमें रिलीफ देंगे। हमें तो ये उम्मीद थी कि 50-100 रुपये कम करेंगे, इन्होंने बढ़ा दिया है। तो मजदूर पहले ही मजदूर तबका जो है गरीब का पहले ही बड़ा कमज़ोर है, ये और कमज़ोर कर रहे हैं। पेट्रोल की कीमत के साथ महंगाई चलती है और जब पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो महंगाई बढ़ जाती है। हुकूमत कुछ भी इस पे ख्याल नहीं कर रही कि कोई महंगाई नीचे लाए या कुछ कहीं जाके देखे कि किस तरीके से हालात हो रहे हैं लोगों के। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफा। पीपल्स पार्टी बस्ती पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हसन मुर्तजा हुकूमत पर बरस पड़े। कहते हैं पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में अचानक इजाफा अवाम पर एक और मुआशी वार है। अवाम ने जो थोड़ा सा सुख का सांस लिया था, हुकूमत ने वो भी महंगाई की नजर कर दिया। लगता है हुकूमत ने आलमी बहरान का सारा बोझ पाकिस्तानी अवाम पर डालने का फैसला कर लिया है। उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको भी दिखाते हैं। अचानक हुकूमत वक्त का तेल की कीमतें बढ़ा देना कोई इतना तशवीश महसूस नहीं हुई। एक मुबारकबाद देता हूँ PMLN को कि उन्होंने पाकिस्तान की और मुल्की इकॉनमी को और कौमी ख़जाने से कौमी जेब तक का जो सफ़र है, जो एक संग मील है, वो उन्होंने तय किया है। और अवाम का जो हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने खुद साख्ता इजाफा कर दिया है। गुड्स और मिनी मस्सा ट्रांसपोर्टर ने किरायों में एलानिया 5% इजाफा कर दिया है। किराए भरने से मुसाफिर परेशान हैं। कहते हैं कि पहले ही महंगाई ने जीना महाल कर रखा है, किराए भरने से मुश्किलात में इजाफा हो गया है। हुकूमत पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों और किरायों में कमी कराए। तफसीलात शेख उमर दराज की इस रिपोर्ट में। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स आने लगे। लाहौर में पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किरायों में खुद साख्ता तौर पर 5% इजाफा कर दिया। मुसाफिरों का कहना है कि आलमी मंडी में जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में नुमाया कमी हुई तो हुकूमत ने कमी न की। अब थोड़ा सा इजाफा हुआ तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया। रही सही कसर ट्रांसपोर्टर्स ने किराया बढ़ाकर निकाल दी है। पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो गया और साथ किरायों की कीमत में भी इजाफा हो गया है। लिहाजा हुकूमत को चाहिए किराया कम कर दें। मजदूर तबका और तलबा जो अपने घरों को आते जाते रहते हैं ताकि वो अपनी ज़िंदगी आसानी से गुजार सकें। गवर्नमेंट ने तेल बढ़ाया है तो इन्होंने हमारी तरफ से निकालने हैं, कोई अपनी जेब से तो इन्होंने नहीं लगाने। जब तेल सस्ता होता है फिर भी वो ये हिसाब है, जब कम होता है फिर भी वो ये हिसाब है। पेट्रोल नहीं बढ़ाना चाहिए, ना ही किराए बढ़ाने चाहिए। इनको कम से कम आवाम की तो रिलीफ तो देना चाहिए ना। इन्हें तो कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हर चीज में किराए बढ़ रहे हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन और पाकिस्तान मिनी मस्सा गुड्स ट्रांसपोर्टर एसोसिएशन ने किरायों में 5% इजाफे का ऐलान कर दिया। मरकजी सदर पाकिस्तान मिनी मस्सा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेर अली का कहना है कि जब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी होती है तो हम किराए कम करते हैं। अब इजाफा हुआ है तो किरायों में इजाफा नागुज़ीर है। हुकूमत पाकिस्तान ने 13.25 रुपए पेट्रोल और 14 रुपए डीजल महंगा कर दिया है। कैबिनेट कमेटी ने इजलास किया है जिसमें फैसलाबाद से लोग भी आए हैं। हमारे लाहौर के लोग, इन्होंने फैसला किया है कि हमें 5% किराया बढ़ाना चाहिए। यकीनन आपको किरायों को मैनेज करना, अपनी कंपनी को मैनेज करना हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है। मुसाफिरों का कहना है कि हुकूमत ट्रांसपोर्टर्स को किरायों में कमी करवाए। महकमा ट्रांसपोर्ट टीम में तश्कील देकर नाजायज किराए बढ़ाने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई करे। कैमरामैन वासिफ के साथ शेख उमर दराज, न्यू न्यूज़ लाहौर। पेट्रोलियम मसनूआत कीमतों में इजाफे के साथ ही हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट के किराए में भी इजाफा कर दिया गया, जिस पर शहरियों में शदीद इश्तियाल पाया जाता है। इस हवाले से चलते हैं हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख के पास। जी नासिर शेख, आगाह कीजिएगा। हुकूमत की जानिब से एक मरतबा फिर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हैदराबाद में ट्रांसपोर्ट के किरायों में भी इजाफा कर दिया गया है। हमारे साथ मौजूद एक साहब। देखें, वजह तो इन लोगों को ही पता होगी जो बढ़ाते हैं।
बात असल में ये है कि जब रेट कम हुए थे तब कम तो कीमत नहीं हुई, लेकिन अब जब रेट बढ़े हैं पेट्रोल के तो किराए भी बढ़ा दिए गए अचानक से। तो ये तो इनका कहना है कि जो है कीमतें बढ़ते ही जो है किराए बढ़ा दिए जाते हैं, जो कि आम शहरियों के लिए मुश्किलात का सबब है। पहले ही लोग माशी बदहाली का शिकार हैं, कारोबार जो है पूरी तरह मुतासिर हो रहा है। अशिया सर्फ की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया। वेलकम बैक। अब आपको बताएं, मयारी तालीम का नया नाम नवाज शरीफ वाला स्कूल। पंजाब में नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस ने अवामी मकबूलियत का रिकॉर्ड कायम कर दिया। 65 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस में दाखिलों के लिए 71,000 से जायद उम्मीदवार तलबा और सूबे भर में 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 11 अगस्त तक फंक्शनल करने का हदफ। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का हदफ दे दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना था कि नवाज शरीफ सेंटर फॉर एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। दाखिलों के लिए तलबा का रश सरकारी स्कूलों पर एतमाद की बहाली का सबूत है। पंजाब में तरक्की, खुशहाली और खूबसूरती एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में तरक्याती मंसूबे जारी हैं। मॉनसून से कबल वाटर सेवरेज मंसूबों पर भी तेजी से काम हो रहा है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी कहना है, मॉनसून से कबल कोई भी गड़े खाली नहीं रहने चाहिए। तरक्याती कामों के दौरान सेफ्टी मेजर्स का खुसूसी ख्याल रखा जा रहा है। सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की जानिब से मानसून, सैलाब और हीट वेव्स जैसे खतरात के खिलाफ वफाक और सिंध के दरमियान मौसर हम आहंगी खुश आइंद करार। सूबाई हुकूमत आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ और कुदरती आफात से निपटने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि वज़ीर आला सिंध की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में मानसून 2026 के लिए सुबह की तैयारियों और दीगर उमूर का जायजा लिया गया। कुदरती आफात से निपटने के लिए पेशगी मनसूबाबंदी, बरवक्त फैसले और जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल वक्त की अहम ज़रूरत है। नेक्स्ट जनरेशन अर्ली वार्निंग सिस्टम और प्रोडिक्टिव डिजास्टर इंटेलिजेंस सिस्टम पाकिस्तान के डिजास्टर मैनेजमेंट निज़ाम में अहम पेशरफ्त है। जदीद टेक्नोलॉजी हकीकी वक्त के मौसमियाती, आबी और जोग्राफियाई डेटा की मदद से खतरात की बरवक्त निशानदही मुमकिन हो गई। नई टेक्नोलॉजी से इंसानी जानों, बुनियादी ढांचे और अमलाक को महफूज बनाने में नुमाया मदद मिलेगी। सिंध हुकूमत तमाम मुतल्लिका महकमों, ज़िला इंतज़ामिया, रेस्क्यू इदारों के साथ मुकम्मल राबते में है। मानसून के दौरान किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए ज़रूरी वसाइल, मशीनरी और इमदादी इक़दामात को हर वक्त फ़आल रखा जाएगा। सिंध में 18 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है। मुल्क भर में तालीम की सबसे बुरी सूरत हाल सूबा सिंध में है। कराची की आधी आबादी को पीने का पानी मुयस्सर नहीं। बल्दिया में बच्चों की तालीम से ज़्यादा शहरियों का खर्चा पानी पर होता है। पीपल्स पार्टी की करप्शन, लापरवाही का नमूना यूनिवर्सिटी रोड है। रहनुमा अवाम पाकिस्तान पार्टी मुफ्ता इस्माइल की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा शहर कायद में अवाम के लिए 15,000 बसों की शदीद कमी है। तालीम, सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर के इंडेक्स में कराची का 173 में से 170वां नंबर है। आपको टैक्स लगाने का नहीं बोलती, IMF बोलती है खसारा कम करो। आप अपने अखराजात कम नहीं कर सकते। हर साल इन्फ्लेशन से ज़्यादा आपके अखराजात बढ़ रहे हैं। सिंध के अंदर ये K4 की पाइपलाइन थी, ये 40 अरब से शुरू हुई थी, आज 400 अरब से तजावज़ कर गई, पाइपलाइन नहीं बनी। क्या यूनिवर्सिटी रोड इसलिए नहीं बनाए कि सब बेवकूफ़ थे? नहीं, बेवकूफ़ तो कोई नहीं होता, इनके घर तो बन जाते हैं, इनके महलात तो बन जाते हैं। यूनिवर्सिटी रोड में तो करप्शन हुई है। यूनिवर्सिटी रोड में लापरवाही ज़रूर होगी, नेग्लिजेंस ज़रूर होगी, लेकिन करप्शन हुई है, और ये करप्शन मेरे आपके पैसे। कराची मुल्क का मुआशी हब और रहेगा। मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का मफ्ता इस्माइल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि मफ्ता इस्माइल कराची के फिक्र छोड़ें और पहले अपनी नाकाम मुआशी पॉलिसीज़ का जवाब दें और ये बताएं कि उन्होंने अपने दौरे इक़्तिदार में अवाम को क्या रिलीफ दिया। कराची के अवाम बखूबी जानते हैं कि शहर की सड़कों, तरक्याती मनसूबों, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पीपल्स पार्टी का काम नुमाया है। कागजी इंडेक्स और ज़मीनी हक़ाइक़ में वाज़ेह फ़र्क होता है। ऐसे सरवे शहर के हकीकी सूरत हाल की इक्कासी नहीं करते। कराची से मुतल्लिक़ इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की आलमी रिपोर्ट को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करते हैं। मफ्ता इस्माइल प्रेस क्लब में बैठकर पॉइंट स्कोरिंग करने के बजाय तामीरी सियासत करें।
शुगर मिल्स एसोसिएशन ने इस बार भी हुकूमत से चीनी बरामद करने का मुतालबा कर दिया है। अपनी प्रेस रिलीज में शुगर मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि 2026 और 27 के क्रशिंग सीजन से कबल बहरान से बचने के लिए चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त देना ज़रूरी है। पाकिस्तान में रिकॉर्ड 7.7 मिलियन टन चीनी की पैदावार हुई, जो मुल्की ज़रूरत से 10 लाख टन ज़ायद है। गोदामों में $700 मिलियन मालिक का तस्दीक शुदा चीनी स्टॉक मौजूद है। अगर चीनी एक्सपोर्ट की इजाज़त ना मिली तो क्रशिंग सीजन शुरू होने में ताख़ीर हो सकती है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस खबर से मतलब कि शुगर मिल एसोसिएशन ने इस बार भी हुकूमत से चीनी बरामद कराने का मुतालबा कर दिया है। अपनी प्रेस रिलीज में शुगर मिल एसोसिएशन ने कहा है कि 2026 और 27 के क्रशिंग सीजन से केवल बहरान से बचने के लिए चीनी की एक्सपोर्ट की इजाज़त देना ज़रूरी है। वेलकम बैक। आपको बताएं, कराची के इलाके गुलशन हदीद में मोबाइल फोन शॉप पर डकैती की बड़ी वारदात। डाकू लाखों रुपए मालियत के मोबाइल फोन और दिगर सामान वाले उड़े। जिला मलिर थाना स्टील टाउन की हदूद में दुकानों में डकैती मामूल बन गई। डाकू वारदात के लिए दुकान के शीशे तोड़कर अंदर दाखिल हुए। शहरी ने फरार होने वाले डाकुओं की वीडियो बना ली। मजीद इससे मुतालिक हमें अपडेट करेंगे न्यूयॉर्क के नुमाइंदे उबैद शाह हमारे साथ मौजूद हैं। जी उबैद, बताइएगा कितनी मॉनिटरिंग, फिर ये हो जाना एक बड़ा सवाल निशान है। जी बिल्कुल, ज़रा मलिर का इलाका है, थाना स्टील टाउन के हदूद गुलशन हदीद फैजन में डकैती की अब से 2 घंटे कबल एक बड़ी वारदात हुई है। डकैत 35 लाख रुपए से ज्यादा मालियत के कैश और मोबाइल फोन जो है वो लेकर बासानी फरार हो गए। 5 से 10 मिनट तक ये वारदात चलती रही। जो मुसल्लम मुल्जिमान थे उन्होंने दुकान के शीशे तोड़े और शीशे तोड़कर दाखिल हुए हैं। असले के जोर पर उन्होंने ये डकैती की है। गुलशन हदीद में आए दिन डकैती की वारदातों में इजाफा हो रहा है। इसके साथ ही साथ मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें भी आम हो रही हैं। सीसीटीवी फुटेज इलाके में सीसीटीवी कैमराज मौजूद हैं, लेकिन उसके बावजूद पुलिस इन मुल्जिमान को पकड़ने में नाकाम नजर आती है। एसएचओ स्टील टाउन का कहना है कि नफरी कम होने और वसाइल कम होने की वजह से वो इस स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने में नाकाम है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वैद आपका। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए देखते रहिए न्यू न्यूज़।